नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरे तरीके से गर्मा गर्मी बनी हुई है और तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से जो जीत के दावे हैं वो किए जा रहे हैं। ऐसे में एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले में बता दें कि 2 सीट बिहार के 2 बड़े दिग्गज नेताओं को सौंपी गई है। जी हां, यहां हम बात कर रहे हैं बुराड़ी और देवली सीट की। बता दें कि जेडीयू यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुराड़ी सीट सौंपी गई है, तो वहीं दूसरी ओर लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान को देवली सीट का जिम्मा सौंपा गया है। ऐसे में दोनों विधानसभा क्षेत्र में जो टक्कर है वो कांटे वाली मानी जा रही है उम्मीदवारों के बीच। बता दें कि जेडीयू की ओर से शैलेंद्र कुमार उम्मीदवार होंगे, जिनके नाम की पुष्टि पहले ही कर दी गई थी। ऐसे में दूसरी ओर लोजपा रामविलास के उम्मीदवार पर सस्पेंस कायम था, जो कि अब खत्म हो गया है। जी हां, बता दें कि बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां चिराग पासवान ने देवली सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तो जानकारी के मुताबिक बता दें कि देवली सीट से लोजपा रामविलास की ओर से दीपक तंवर उम्मीदवार होंगे। बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए एक पोस्ट शेयर किया गया लोजपा की ओर से, और उस पोस्ट को आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस पोस्ट के जरिए एक पोस्टर शेयर किया गया है। उस पोस्टर में जिक्र किया गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में देवली विधानसभा क्षेत्र से श्री दीपक तंवर जी को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रत्याशी बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो लोजपा की ओर से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बधाइयां दी गई है। इसके अलावा इस पोस्टर को शेयर करते हुए यह भी लिखा गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दिल्ली विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। देवली विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का उम्मीदवार होगा। पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की सहमति से श्री दीपक तंवर जी के नाम पर अपनी सहमति और स्वीकृति प्रदान की है। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि तमाम जो पार्टी के लोग हैं उनके सहमति के बाद दीपक तंवर जी के नाम पर सहमति बन चुकी है। बता दें कि दीपक तंवर के साथ चिराग पासवान का एक फोटो भी सामने आया है, जिसमें वो बधाइयां दे रहे हैं। इसके साथ ही चिराग पासवान ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए लिखा है कि श्री दीपक तंवर जी को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में देवली विधानसभा क्षेत्र के एनडीए समर्थित लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रत्याशी नियुक्त किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दीपक तंवर जी को देवली की जनता अपना स्नेह और समर्थन देगी। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उम्मीदवार बनाते ही दीपक तंवर पर चिराग पासवान ने बड़ा भरोसा जताया है और जीत का दावा भी कर दिया है। बता दें कि इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी चिराग पासवान का जो दबदबा है वो देखने के लिए मिला था। चिराग पासवान के खाते में 5 लोकसभा सीटें गई थी और 100% के स्ट्राइक रेट से चिराग पासवान ने 5 के 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा पिछले साल हुए अगर झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए ने 17 सीट चिराग पासवान को दी थी। वहां से उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे और उस एक सीट पर भी चिराग पासवान ने जीत हासिल की थी। जिसके बाद अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की बारी है और वहां भी उन्हें एक सीट यानी कि देवली की सीट दी गई है। तो ऐसे में चिराग पासवान देवली की सीट को लेकर के भी दावे करते हुए दिख रहे हैं कि उस सीट पर भी उनकी जीत होगी। हालांकि यह तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार चुनाव में क्या होता है। तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। ऐसे में चिराग पासवान ने भी दीपक तंवर को लेकर के यानी कि उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और जो मुकाबला है वो बेहद रोमांचक माना जा रहा है। ऐसे में जो दावे किए जा रहे हैं वो देखना होगा कि आखिरकार कितना सफल हो पाता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हो तो पेज को लाइक करना ना भूलें।